once again very warm welcome and listenings for my lecture. In this video I am going to discuss active voice and passive voice. Voice refers to the verb. We say active voice when the subject is active, when the subject performs an action. You know, subject is doer of an action. काम करने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं जी? Subject. Word or combination of words about which or whom we say something, जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे भी हम क्या कहते हैं जी? Subject कहते हैं. And object is the receiver of an action. इनको समझने के लिए बड़ा आसान से है, बजाय कि अगर आपको कोई टेंसेस नहीं आते, if you don't know tenses, don't worry. I'll explain few rules, and just by learning those few rules you can easily change active into passive. आप बड़ी आसानी के साथ एक्टिव को पैसिव में चेंज कर सकते हैं. हम क्यों बनाते हैं एक्टिव से पैसिव? उसकी कई वजूहात हो सकती हैं. एक तो ये है कि फॉर एग्जांपल जो काम करने वाला होता है उसकी अहमियत नहीं होती, बल्कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, इसलिए हम क्या बनाते हैं? पैसिव वॉइस. समटाइम वी डोंट नो द डूअर ऑफ एन एक्शन. हमें काम करने वाले का पता ही नहीं होता कि काम करने वाला कौन है, तो इसलिए भी हम क्या बनाते हैं? पैसिव बनाते हैं. फॉर एग्जांपल हम कहते 40 पीपल हैव बीन किल्ड. इतने लोग मारे गए. किसने मारे हैं? वी डोंट नो. तो वीडियो को ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहते, तो इसलिए डायरेक्टली हम चलते हैं जी. सबसे पहले आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि सेंटेंस कैसे बनता है. सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है. मैं बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है जी? डूअर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाला. उसके बाद वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है. अब ये चंद रूल्स हैं जो आप ज़हन में रखें, तो बड़ी आसानी के साथ आप एक ही वीडियो के अंदर एक्टिव से पैसिव बनाना सीख जाएंगे. सबसे पहला काम आपने ये करना है, जो फिक्रे का ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट. एक सेंटेंस मैंने इधर लिख दिया है, ही हेल्प्स मी. इस फिक्रे के अंदर सब्जेक्ट कौन सा है जी हमारे पास? ये ही क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट है. ये हेल्प्स क्या है हमारे पास? वर्ब है. मी क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट है. एंड पे समटाइम स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जो वर्ड भी एंड पे आ गया वही ऑब्जेक्ट होता है. ऐसी बात नहीं है. आपने देखना है कि हु इज़ द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, कि काम किस पर वाक़या हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? वी विल कॉल ऑब्जेक्ट. तो स्ट्रक्चर को समझने के बाद जब आपने पैसिव चेंज करना है, तो जो पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की उसको आप इधर से उठाकर यू विल पुट एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट होगा वो किसकी जगह पर आ जाएगा जी? यस. ऑब्जेक्ट जो है किसकी जगह पर आएगा? सब्जेक्ट की जगह पर. ये यहाँ पर आ जाएगा जी. और उसके बाद जो जो आपका सब्जेक्ट होगा ये किस जगह पर आ जाएगा? ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर, एंड पे चला जाएगा. राइट. दूसरे नंबर पर हमने कुछ चेंजिंग्स जो हैं वो करनी होती हैं. चेंजिंग्स मैक्सिमम ये 6 चेंजिंग्स हैं, इसकी मैं बाद में वजाहत करता हूँ. और तीसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि हमेशा पैसिव वॉइस में ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव वॉइस. एंड उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा, राइट, वो ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा. जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा. सब्जेक्ट किस में चेंज हो जाएगा जी? ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा. अब आप चेंजिंग्स देखें. चेंजिंग्स कैसे सीखेंगे आप? अगर आपके एक्टिव फिक्रे में जो एक्टिव सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल ये आपका एक्टिव सेंटेंस है, इसमें जो सब्जेक्ट है ये एक्टिवली परफॉर्म कर रहा है. ये एक्टिव सेंटेंस है. यहाँ पर ये जो वर्ब है, ये वर्ब की अगर आपके पास फर्स्ट फॉर्म आ जाए या फिर आपके पास हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर डू और डज आ जाए, तो फिर आप इसका पैसिव बनाते वक्त इज़, एम या आर में चेंज करेंगे. फॉर एग्जांपल अभी आप देखें, फर्स्ट थिंग आपने क्या सीखी थी कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसको आपने किस पोजीशन पर लाना है जी? सब्जेक्ट की पोजीशन पर. ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन में लाना है? सब्जेक्ट. अब ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है. आपको पता है प्रोनाउन आने चाहिए आई, माई, मी. आई, माई, मी. तो मी की जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वो क्या होगी? आई. वेरी गुड. आई. अब ये फर्स्ट फॉर्म है. फर्स्ट फॉर्म अगर आए तो आपने हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर इसमें चेंज करना है. तो इसके मुताबिक आप यहाँ पर या इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे, तो क्या लगेगा आई के साथ? एम. वेरी गुड. आई एम. तीसरी बात हमने सीखी कि ऑलवेज यूज विच फॉर्म ऑफ वर्ब? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो थर्ड फॉर्म क्या होती है जी? थर्ड फॉर्म आई एम हेल्प्ड. और उसके बाद आप ये बात देखें नहीं, थर्ड फॉर्म के साथ आपने अपनी तरफ से जो वर्ड बाय है उसको भी आपने ऐड करना है. तो क्या लगेगा? बाय. अच्छा, ये यहाँ पर ये सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट किस में चेंज हो जाएगा?
ऑब्जेक्ट में, ये लिखा हुआ है। सब्जेक्ट किस में चेंज हो जाएगा? ऑब्जेक्ट में। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जब चेंज होगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। ये सब्जेक्ट की जगह है स्टार्ट में, तो यहाँ पर ये ही है और एंड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? हिम। क्या होगा? हिम। तो ये आपका बन गया। अगर यहाँ पर शी हो तो एंड पे जाके क्या होगा? हर। दे हो तो फिर देम। वेरी गुड। और उसके अलावा जी यहाँ पर अगर वी हो, वी, तो फिर क्या होगा? अस। वेरी गुड। इसी तरह अगर यहाँ पर जो है हमारे पास मी की जगह पर हिम हो तो सब्जेक्टिव फॉर्म में क्या बन जाएगा? ही। वेरी गुड। यहाँ पर हर हो तो इधर जाकर शी, यहाँ पर देम हो दे। वेरी गुड। इतनी सी बात है कि आपने ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करना है, किस जगह पर लेकर जाना है? सब्जेक्ट की पोजीशन पर। ये ऑब्जेक्ट एंड पे आता है, लेकिन आप पहला स्टेप क्या करेंगे कि सब्जेक्ट की जगह पर किसको लेकर आएंगे? ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे। बिल्कुल काम आसान हो गया। अगर फिक्रे में डू और डज आ गए, यहाँ पर अगर आता है ही डज नॉट हेल्प मी, ही डज नॉट हेल्प मी, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? आई उसी तरह एम के बाद नॉट लगा देंगे। आई एम नॉट हेल्प बाय हिम, राइट। और अगर यहाँ पर आता है डज ही हेल्प मी, डज ही हेल्प मी, तो फिर आप चूंकि फिक्रा इंट्रोगेटिव हो जाएगा, सवालिया फिक्रा होगा, तो फिर आप क्या कर देंगे? एम को स्टार्ट में लिखेंगे, फिर बन जाएगा एम आई हेल्प बाय हिम, एम आई हेल्प बाय हिम। अच्छा जी, अगर यहाँ पर फॉर्म हो दूसरी, सेकंड फॉर्म हो या फिर डिड हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सेंटेंस लिखता हूँ जी, आई हेल्प हिम। हेल्प इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो किस में चेंज होता है जी? वाज या वर में। पहली बात आपने क्या सीखी? ये जो ऑब्जेक्ट है इसको किस सब्जेक्ट की जगह पर लाना है, तो फिर इसकी पोजीशन भी क्या होगी? केस कौन सा होगा? सब्जेक्टिव केस होगा। क्या होगा जी? ये ही। आगे क्या करना है जी? हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाने हैं? वाज वर। ही के साथ वाज लगेगा, वर। शाबाश। ही वाज। फॉर्म कौन सी लगानी है? ही वाज हेल्प्ड। तीसरी फॉर्म लगाने के साथ अपनी तरफ से आपने बाय का वर्ड भी ऐड करना है और फिर आई किस पे चेंज हो जाएगा? मी। ही वाज हेल्प बाय मी। अगर यहाँ पर आता है जी डिड यूज होता है, आपको पता है व्हेन वी मेक नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट टेंस वी यूज डिड एज हेल्पिंग वर्ब। आई डिड नॉट हेल्प हिम, मैंने उसकी मदद नहीं की। आई डिड नॉट हेल्प हिम, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही was not helped by me, he was not helped by me। इसी तरह अगर फिक्रे में आ रहा था जी has, have या had, has, have, had। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिखते हैं कि he has liked football, he has liked football, तो क्या होगा? फुटबॉल स्टार्ट में लाएंगे, फुटबॉल। हैज हैव का अगर इस्तेमाल आ गया, हैज हैव हैड, तो फिर आप अपनी तरफ से क्या लगा देंगे? बिन। फुटबॉल हैज बिन। फॉर्म कौन सी लगाएंगे? ये तो बिल्कुल आसान होता है। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि हैज हैव हैड के साथ पहले ही थर्ड फॉर्म लगी होती है, तो आपने अपनी तरफ से तो फॉर्म भी चेंज नहीं करनी, तो ये तो बिल्कुल इजी हो गया। फुटबॉल हैज बीन लाइक्ड बाय ही हिज हिम, ही हिज हिम। गॉट इट? चलें, नेक्स्ट है हमारे पास। आप देखें अगर आपके पास आ गया जी विल हैव और शैल हैव, हैज हैव और हैड भी अगर आ गया है तो आपने हैव यहाँ पर भी है तो आपने क्या करना है? बिन। हैज हैव की सूरत में भी बिन ऐड करना है। विल हैव फॉर एग्जांपल ये बनाते हैं कि ही विल हैव हेल्प्ड मी, ही विल हैव हेल्प्ड मी। हाउ विल यू चेंज इट? ही विल हैव हेल्प्ड मी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ही विल हैव हेल्प मी। आई किस में चेंज होगा जी? सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा मी, आई में चेंज हो जाएगा। आई विल हैव, आपने अपनी तरफ से क्या ऐड करना है? बिन। ही विल हैव बिन हेल्प्ड, ही विल हैव बिन हेल्प्ड बाय
him. He will have been, I है तो आप shall भी लगा सकते हैं, no problem. I we के साथ आप shall लगाएं और बाकी सब के साथ will लगा लें, will भी लगा लें, तो there is no problem. Fine. I shall have been helped by him, or I will have been helped by him. Got it? Next we see, ये जब आ जाएंगी is, am, are, was, were. Is, am, are, was, were. यहाँ पर आ जाएं verb के साथ, क्या बनेगा? He is helping me, he was helping me, they were helping me. इस तरह के जब sentences आएंगे, इनको आपने change नहीं करना. Is, am, are, was, were को change किसी और tense के अंदर आपने नहीं जाना. और ज़ाहिरी बात है जब ये आएंगी तो इनके साथ ing वाली फॉर्म लगी होगी. He is helping me, he was helping me. फॉर एग्जाम्पल ये मैं सेंटेंस लिखता हूँ जी, यहाँ पर he was, क्या होगा जी? He was helping me, he was helping me. is, am, are, was, were आ जाएं तो फिर आपने अपनी तरफ से क्या करना है जी? being का आपने इजाफा करना है. ing वाली फॉर्म आ जाए फिक्रे में, सेंटेंस में ing वाली फॉर्म आए तो फिर आपने अपनी तरफ से being का वर्ड जो है वो ऐड करना है, यहाँ पर been का ऐड करना है, अपनी तरफ से लगाना है. तो ये क्या होगा जी? I किस में चेंज होगा? ये me किस में चेंज होगा? me will be changed into I. आगे जी I के साथ was, अपनी तरफ से क्या लगाना है? I was being, फॉर्म कौन सी? helped by him. I was being helped by him. I was being helped by him. इसी तरह अगर सेंटेंस में आ जाए will और shall तो फिर आपने अपनी तरफ से क्या लगाना है जी? be. ये 6 चेंजेस हैं, ये आप याद रखें. ये अगर यहाँ पर हो he will help me, he will help me, he will help me. फिक्रे में अगर will shall आ जाए तो फिर आपने किस चीज का इजाफा करना है? be. तो ये क्या बनेगा? I will be helped by him. इस तरह ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा. ये सिर्फ 6 पॉइंट हैं. ये अगर आप याद रख लें, आपको नहीं पता कि ये कौन सा टेंस है, कोई मसला नहीं है. आपको नहीं पता डिड का टेंस कौन सा है, नो इशू. आप जस्ट ये याद रखें कि अगर एक्टिव सेंटेंस में पहली फॉर्म है डू डज है तो उसमें हमने पैसिव बनाते वक्त इज एम आर का यूज़ करना है. फॉर्म आपको पता है हमेशा सारे पैसिव में कौन सी लगेगी? थर्ड फॉर्म. यू विल यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ऑल द पैसिव सेंटेंसेस. फाइन. हैज हैव विल बी चेंज इनटू has been, have been, had been, and will have, shall have will be changed into shall have been and will have been. ing फॉर्म आ गई है तो आपने उसी तरह इज एम आर ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को मद्देनजर रखते हुए और साथ बीइंग का वर्ड जो है अपनी तरफ से ऐड करना है. विल और शैल आ जाए तो फिर क्या करना है जी? बिल्कुल ठीक है. इसी तरह आप देखेंगे हमारे पास जो विल बी है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसके हम पैसिव नहीं बनाते. इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जिनके साथ जो है वो हैज़ बिन पहले से लगा हो या फिर हैव बिन, हैड बिन, विल हैव बिन, शैल हैव बिन, उनको हम इस लेवल पे आप ना देखें. ये बेसिक लेवल के ऊपर आप इन्हीं सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करें. उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी. अब आप इनकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन ईजीली लर्न एक्टिव and passive voice. Thank you so much for your patience. Take very good care of yourself and the people who are around you.